हाय गाइस। आज देख जैसा है आप लोग जानते हैं कि विंटर ख़त्म हो रही है, तो अब ये सारी चीज़ों को संभाल के रखना है। तो आज मैं वो ही ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो देखिए, पहले तो मैंने जो कपड़े ड्राई क्लीन करने वाले थे उनको मैंने ड्राई क्लीन करवा लिया है। और जो मुझे घर पे वॉश करने थे उनको मैंने घर पे वॉश करके और अच्छे से धूप में सुखा लिया है। तो धूप में सुखाने से क्या होगा, उसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा, और मॉइस्चर रहने से कई बार कपड़ों में गंदी स्मेल आ जाती है। तो इस तरह से कोशिश कीजिए, आप अच्छे से पहले उसको 2-3 दिन की धूप लगाइए और फिर पैक कीजिए। तो इसी तरह से आप वूलन के सारे कपड़ों को अच्छे से आप पहले धूप दिखाइए और उसके बाद ही उनको पैक करके रखिए, तो उनमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं आएगी। तो देखिए, इस तरह से तो देखिए, इनको स्टोर करने के लिए मैंने वैक्यूम बैग मंगवाए हैं, जो ऑनलाइन मंगवाए हैं। जो कुछ को तो मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं और कुछ मैंने लोकल शॉप से लिया है। तो इनमें क्या है कि बहुत सारे फ्लफ़ी जो कपड़े हैं उनको थोड़े सी ही जगह में हम स्टोर करके रख सकते हैं। और ये बहुत कम जगह लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इनकी एयर निकल जाती है, तो ये बहुत कम स्पेस में कपड़े बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको स्टोर किया है। और पहले तो मैंने देखिए, तो विंटर कपड़ों को स्टोर करने के लिए सबसे पहले आप कैटेगरी बनाइए। तो आप कैटेगरी वाइज उनको फोल्ड करके रखिए। तो देखिए, मैंने जैसे लोअर को एक साइड में फोल्ड करके रखा है, और जितनी जैकेट्स हैं या जितनी टी शर्ट या वूलन स्वेटर, उनको मैं कैटेगरी वाइज अलग अलग पहले फोल्ड करके डिवाइड करके रख लिया है। और उसी तरह से मैं इनको अलग अलग ही बैग में इनको पैक करके रखूंगी, जिससे कि ये हमें ढूंढने में आसानी होगी। जिससे मैं अगर एक बैग में लोअर रखूंगी तो सिर्फ उसमें लोअर ही रखूंगी, और दूसरे बैग में अगर मैंने उसमें जैकेट्स रखी हैं तो सिर्फ वो जैकेट का ही बैग बनाऊंगी। और किसी में टी शर्ट या जो स्वेटर है, तो एक ही तरह से अगर एक ही कैटेगरी वाइज हम कपड़े रखेंगे तो उनको हमें ढूंढने में आसानी रहेगी, और बार बार हमें उनको खोज के निकालना नहीं पड़ेगा और ढूंढना नहीं पड़ेगा नेक्स्ट सीजन में। तो इस तरह से अगर आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी। तो देखिए, मैंने कपड़ों को फोल्ड किया है। तो आप कोशिश कीजिए कि कपड़ों को जितना छोटा फोल्ड करेंगे उतना कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप रख सकते हैं। तो छोटा फोल्ड करने से ये रहेगा कि आप वो कम स्पेस लेंगे। और मैंने इस तरह से वैक्यूम बैग में रखे हैं, और कुछ मैंने इस तरह के स्टोरेज बैग मैंने मंगवाए हैं तो उसमें रख दिए हैं। और कुछ जो कपड़ों के मैंने बैग बहुत पहले अपने घर में जो वेस्ट कपड़े होते हैं उनके भी मैंने बनवा रखे हैं, तो उनमें भी मैं स्टोर करके रख देती हूँ। जैसे अगर विंटर सीजन होता है, विंटर के कपड़े निकाले हैं, तो उसमें उन्हीं बैग में मैं समर के कपड़ों को रख देती हूँ। और जब समर आते हैं तो मैं उन्हीं बैग को खाली करके विंटर के कपड़े उन्हीं में रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है, डस्ट प्रूफ भी रहता है, और कहीं पर भी आप उठाकर इनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे आप उठाकर ले जा सकते हैं। और इसी तरह से आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं बैग के साथ ही इनको मैं बेड में या कबर्ड में जहाँ पे भी मुझे रखना होगा, तो बस मैं इन बैग को उठाऊंगी और वापस से उनको रख दूंगी। तो इस तरह से अगर आप पैकिंग करेंगे तो बहुत आसानी होगी आपको। और देखिए, ये ट्रांसपेरेंट बैग में है। कोशिश किया है करो आप कि ट्रांसपेरेंट बैग में आप पैक करते हैं अगर कोई चीज़, तो आपको दिखती भी रहती है कि किस बैग में क्या चीज़ रखा है आपने, तो आसानी रहती है ढूंढने में। तो इस तरह से मैंने ऐसे बैग में कई बैग मैंने मंगवाए थे, ये मीशो से मंगवाए थे और बहुत रिजनेबल रेट में मुझे पड़े थे ये। तो ये 10 का पैक था, इस तरह से मैंने मंगवाया और इसमें पैक कर दिया है। और ये देखिए, घर में जो बैग पड़े हुए थे मैंने उनमें भी रख दिया है। बस इन बैग को उठाऊंगी और कहीं पर भी मैं इनको रख दूंगी, तो आसानी से इनमें डस्ट भी नहीं जाएगी। और बस जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो इन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स एंड बाय बाय।
हाँ, मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिए और इसमें से आपको क्या पसंद आया मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो ओके फ्रेंड्स, एंड बाय बाय।